खुदावंद सबको बहुतायत से आशीष दे। तो आज हम खुदावंद के वचन से रैप्चर के बारे में सीखेंगे, उठाए जाने के बारे में सीखेंगे। जैसे हमने पहले भी सीखा कि रैप्चर जो है वो एक भेद है, तो आज हम आगे सीखेंगे उठाए जाने के बारे में। तो बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति जो था, जो उठाया गया, जिंदा उठाया गया था, उसका नाम है हनोक। उसे हनोक कहते हैं। और जब तक हम हनोक के बारे में नहीं सीखते, हम रैप्चर के बारे में नहीं सीख सकते। तो हम आने वाले जो स्टडी है उसमें सीखेंगे हनोक जो था कैसे उठाया गया, क्यों उठाया गया था, कब उठाया गया था, और कलीसिया कब उठाई जाएगी, महासंकट काल के बीच में उठाई जाएगी या महासंकट काल के से पहले उठाई जाएगी। इन सारी बातों को हम पवित्र वचन से सीखेंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम सब उपदेशक की किताब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, कोई भी बात नई नहीं है, बीती बातें जो है वो दोहराई जाएंगी। जो हनोक है वो कलीसिया की प्रतिछाया है। तो आज हम हनोक के नाम का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसके बारे में हम सीखेंगे। हनोक बाइबल में पहला व्यक्ति है जो उठाया गया था। हनोक एक नबी था, परमेश्वर का जन था। तो बाइबल के जमाने में जब नाम रखे जाते थे तो ऐसे नहीं रखे जाते थे। जो नाम होते थे उनके अंदर भेद छुपे होते थे, रहस्य छुपे होते थे, भविष्यवाणियां छुपी होती थी। जो नबी का नाम होता था, नबी के नाम के अंदर भविष्यवाणियां छुपी होती थी। तो हम हनोक के बारे में सीखेंगे। हनोक के नाम का अर्थ जो है वो है शिक्षा, टीचिंग, इसके नाम का जो अर्थ है। और हनोक जो था वो जब पृथ्वी पर आया तो हनोक ने शिक्षा दी, बहुत अच्छी शिक्षा कलीसिया को हनोक देकर गया उठाए जाने के बारे में। तो कलीसिया को आज निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हनोक उठा लिया गया था, वैसे कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। तो आज हम पवित्र शास्त्र में से हनोक के बारे में सीखेंगे। हनोक जो है उसको हिब्रू भाषा में खनोक कहते हैं। हिब्रू लैंग्वेज में हनोक को खनोक कहा जाता है। और हिब्रू लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स इस नाम में आते हैं वो खैत है, नून है, वाव है और फाइनल फॉर्म है काफ। तो इसके नाम के अर्थ में बहुत गहरा रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। जब हम हनोक के नाम को डिवाइड कर देते हैं, जब हम खैत और नून जो है इसको देखते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो खेन है। इसका मतलब जो है वो इसका जो इसको हम जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं खेन। तो खेन का क्या अर्थ होता है? खेन का अर्थ होता है ग्रेस, यानी कि अनुग्रह। तो हनोक के नाम के जो पहले अल्फाबेट्स दिए गए हैं, जब हम उनको जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ जो है वो खेन निकलता है। खेन, तो खेन का अर्थ क्या होता है? खेन का अर्थ होता है अनुग्रह, यानी कि ग्रेस। तो अब ग्रेस को भी हम सीखेंगे बड़े ध्यान से। आप इसके ऊपर ध्यान दें और इस टीचिंग को मन से ग्रहण करें, क्योंकि वचन को मन से ग्रहण किया जा रहा है। तो हम देखते हैं जो ग्रेस है, खेन है, अनुग्रह है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया। हनोक का जो नाम था उसके अंदर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो छुपी हुई थी, जो हनोक का नाम रखा गया। तो हम देखते हैं जो जब हम दोनों अल्फाबेट्स को जोड़ देते हैं तो खेन आता है। खेन का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह। तो हनोक का जो नाम है वो उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय उसके 22 वचन में हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चला। तो आज हम हनोक के नाम के बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि खेन जो है हनोक के नाम में जो सबसे पहले अल्फाबेट आता है खैत है और उसके बाद नून है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका अर्थ बनता है खेन। तो हनोक के नाम में सबसे पहले खेन जो शब्द है वो आया है, इसको कहते हैं अनुग्रह, ग्रेस। तो खुदावंद खुदा ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। जब हनोक पृथ्वी पर आया उसका नाम हनोक रखा गया। उसके अंदर अनुग्रह की भविष्यवाणी छुपी हुई थी कि परमेश्वर जो है वो आने वाले दिनों में कलीसिया के ऊपर अनुग्रह करेगा, बड़ी दया जो है वो करेगा परमेश्वर। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका 8 वचन। जब नूह का समय था तो परमेश्वर ने नूह के ऊपर अनुग्रह किया था, एक ग्रेस की थी परमेश्वर ने। पढ़ेंगे, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा का जो ग्रेस था वो किसके ऊपर था? वो नूह के ऊपर था। अनुग्रह जो था वो किसके ऊपर था? नूह के ऊपर था। तो हनोक के नाम में पहले ही अनुग्रह के बारे में बता दिया गया था कि यहोवा का जो अनुग्रह होगा मानव जाति के ऊपर, परमेश्वर का जो ग्रेस है वो आएगा। तो हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। सच में खुदावन का वचन महान है। तो खुदावन ने हमें ग्रेस दी है, अनुग्रह दिया है। यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि खुदावन ने हमारे ऊपर एक अनुग्रह कर दिया, खुदावन ने हमारे ऊपर ग्रेस दी है अपनी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बात है। तो पढ़ेंगे हम, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ हमारी है। जो मुक्ति है, जो हमारा उद्धार है, साल्वेशन है, वो किसके द्वारा हुआ है? अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए थे कि खुदावन ने हमें चुना। ये खुदावन का अनुग्रह है, खुदावन का ग्रेस है जो कलीसिया के ऊपर है। पढ़ेंगे आगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जो अनुग्रह है, ग्रेस है, ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर ने हनोक के नाम में पहले से ये बता दिया था कि मैं अपने लोगों के ऊपर एक अनुग्रह करूंगा और लहू के द्वारा उन्हें बाड़े में ले आऊंगा। जब हम खैत को देखते हैं तो खैत का मीनिंग होता है बाड़ा, सुरक्षा। खुदावन खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से, जब प्रभु यीशु मसीह का लहू कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया तो परमेश्वर हमें एक बाड़े के अंदर लेकर आया, लहू के बाड़े के अंदर लेकर आया। तो खैत का अर्थ क्या होता है? बाड़ा होता है। और परमेश्वर हमें अपने लहू के द्वारा कहां ले आया? सुरक्षा में लेकर आया है। तो बाड़े का अर्थ क्या है? जो सेफ जगह होती है, सुरक्षित जगह होती है, जो वो परमेश्वर हमें सुरक्षा में लेकर आया है। कैसे? लहू के द्वारा। किसके द्वारा? तो परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह में ले जाएगा, हमारे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करेगा। परमेश्वर हमें स्वर्ग राज में ले जाएगा, हमें वहां पर कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई आंसू नहीं आएगा। तो परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने किया है। तो नून जो है वो सीड को बताता है, एक बीज को भी बताता है। तो परमेश्वर के बीज कौन है? हम हैं परमेश्वर के बीज। और परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है? बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। हनोक के नाम के ऊपर, हनोक के नाम जो है उसके स्टार्टिंग में अनुग्रह शब्द जो है वो दिया गया है। तो हम जो इसकी वैल्यू को देखते हैं, खैत जो है उसकी वैल्यू 8 होती है। तो 8 का जो अंक होता है उसे नई शुरुआत कहते हैं, न्यू बिगिनिंग कहते हैं, नया जन्म भी कहते हैं। जब हम नया जन्म ले लेते हैं तो हम सुरक्षा में आ जाते हैं, बाड़े में आ जाते हैं। तो जो नून है उसका जो वैल्यू है वो 50 है। तो जो 50 जो वैल्यू है, पवित्र आत्मा किस दिन उतरा था? 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा था। तो 50 जो है वो जुबली को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के उतरने को दर्शाता है। जब पवित्र आत्मा उतरा था तो जो हनोक था, हनोक के नाम में बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो थी वो पहले से कर दी गई थी। खुदावंद हमें अपना पवित्र आत्मा देगा और हमारे ऊपर एक अनुग्रह करेगा। हमें पवित्र आत्मा के बारे में खुदावंद शिक्षा देगा, सिखाएगा और हम स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। तो हम देखते हैं उसके नाम में वाव आया है। तो वाव का अर्थ क्या होता है? वाव का अर्थ कील होता है। और इसके जो हनोक के नाम में जो फाइनल काफ आया है, तो काफ का अर्थ क्या होता है? काफ का अर्थ होता है परमेश्वर के 2 हाथ, यहोवा परमेश्वर के 2 हाथ। काफ का ये अर्थ होता है। तो परमेश्वर के
हाथों के ऊपर कील ठोके गए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर कील ठोके गए। और ये नून जो है एक व्यक्ति की तस्वीर है, हमारी तस्वीर है। तो परमेश्वर हमें उन कीलों के द्वारा हमें बाड़े में ले आया, सुरक्षा में ले आया। तो हम देखते हैं जब वॉव जो है वो किले को दर्शाता है, कील को दर्शाता है, और काफ जो है वो परमेश्वर के हाथों को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह के हाथों को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों के ऊपर कील ठोके गए और हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, हमारे ऊपर ग्रेस हुआ। जब हम देखते हैं जो शुरुआत में हनोक के नाम के 2 अल्फाबेट दिए गए हैं, उनका अर्थ अनुग्रह होता है। जब प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों के ऊपर कील ठोके गए तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह हो गया, ताकि हम स्वर्ग राज में जा सकें, हम उठाए जाने के लिए तैयार हो सकें। जब तक हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं होता हम कभी भी रैप्चर में नहीं जा सकते थे, कभी भी हम उठाए जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे। तो हमें उठाए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत कीमती है और हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है और हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। सच में ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वो परमेश्वर महान है, जीवित है, जलाली है। सबको शालोम, खुदावन सबको आशीष दे।